आज हम 20वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय से एक नया सत्र शुरू हो रहा है। अभी वराह लीला का समापन हुआ है। अब इसके आगे 20वें अध्याय का नाम है मैत्रेय विदुर संवाद। श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामधस्य शौते स्वयंभुवो मन कनि कान्याविष्टद्वाराणि मार्ग मार्गायावर्जन्मनाम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शौनक ने पूछा, हे गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया प्रभु? हरे कृष्ण। तो मनु प्रजापतियों में से एक हैं। मनु को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया और मनु का काम था आगे जो जनसंख्या है उसको बढ़ाना और उनको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना। तो उस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने के लिए स्वयंभू मनु ने क्या क्या किया, इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न किया है। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य: श्री भगवान का प्रथम शुकर अवतार स्वयंभू मनु में के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों चक्रों के चक्र से जी कितना 43,20,000 नहीं है 72 गुना 292 गुने काल तक रहता है। 72 गुना 72 गुने काल तक रहता है 72। और प्रत्येक चक्र 43,20,000 साल सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 गुणा 72 सौर्य वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन बुद्धिजीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी जीव इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है उसे वे भोग की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु उसी के साथ उसे मोक्ष का मार्ग भी दिखाया जाता है। इसलिए शौनकम मुनि के शील सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? तो जब सरकार जेल बनाती है, उस जेल का प्रयोजन केवल सजा देना नहीं होता है। उस जेल का प्रयोजन यह भी होता है कि कैसे उनका संशोधन किया जाए। तो ये भौतिक संसार यद्यपि एक कारागृह के समान है, लेकिन संशोधन भी भगवान चाहते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि किस प्रकार मनु ने जीवों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य किया, इस बारे में हम सुनना चाहते हैं। शता महाभागवता कृष्ण से एकांतिका सुरे यस्य तत्या जग्रजाम कृष्णे सत्यम आघवानिति। सविता माता जी पढ़िए। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो शौनक आदि ऋषियों को और उत्सुकता थी विदुर के बारे में जानने के लिए, विदुर का जो मैत्रेय के साथ संवाद है उस विषय में जानने के लिए। अभी हम विदुर मैत्रेय संवाद के भीतर ही चल रहे थे, जहां हमने वरादेव की लीला सुनी, लेकिन वो और आगे जानना चाहते थे कि उनके बीच में और क्या चर्चाएं हुई। वो आगे हमको थोड़ा बताइए। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए।
तात्पर्य यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि से मिले थे। यहाँ पर शौनक मुनि विदुर एवं श्री मैत्रेय मुनि के बीच हुई वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह थी कि वे न केवल श्री भगवान के मित्र थे वरन महान भक्त भी थे। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करने और फेरे भाइयों के बीच मनमुटाव को दूर करने का प्रयास कर रहे थे तब उन्होंने उनकी राय नहीं मानी। तो शता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का आदर न होता हो वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर अघवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार शौनकादि ऋषि जो विदुर की चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। विदुर एक महान भक्त के साथ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और इन राजनीतिज्ञ के कारण उन्होंने बहुत जो राय थी वह धृतराष्ट्र को दी, लेकिन धृतराष्ट्र सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह पुत्र बंधन में बंधा हुआ है। और दुर्योधन ने अपमान सहित विदुर को निकल जाने के लिए कहा। तो महाभारत के युद्ध के पहले ही विदुर उस स्थान को हस्तिनापुर को छोड़ करके विचरण करने चले गए। तो ये कथा हमने पहले पढ़ चुकी है और उसी श्रृंखला में शौनकादि ऋषि दोबारा से पूछ रहे हैं कि हम आगे सुनना चाहते हैं कि विदुर की जिज्ञासाएं क्या थी और मैत्रेय मुनि ने क्या उत्तर दिया। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि शक्ता क्यों बोला गया विदुर को, यहाँ पर भी शक्ता बोला गया है। तो मैं इसका रेफरेंस देख रहा था। क्षत्रियों के कुल में जो जन्म लेते हैं उनको शक्ता बोला जाता है। तो यद्यपि विदुर दासी पुत्र थे लेकिन वो क्षत्रियों के परिवार में ही उनको भाई की तरह ही माना जाता था। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र के रूप में ही उनको माना जाता था, इसीलिए उनको शक्ता नाम से पुकारा जा रहा है क्योंकि ये वर्णाश्रम व्यवस्था में गुणों के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था। तो जब दुर्योधन ने उनको दासी पुत्र पुकारा तो वास्तव में वो दुर्योधन की ही मूर्खता थी कि वो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से नहीं जानता है और दुर्योधन ने इस प्रकार से विदुर का अपमान करके उनको भगाया। तो यहाँ इस श्लोक में शक्ता शब्द क्यों बोल रहे हैं कि गुणों से जो क्षत्रिय थे, गुणों से जो उच्च वर्ण के थे, उनको भी दुर्योधन ने तिरस्कार करके भगाया। तो ऐसे विदुर महात्मा के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो ये शक्ता शब्द आगे किसी भी क्षत्रिय पर लगेगा तो वो उपयुक्त है। श्लोक संख्या 3। द्वैपानयात् अन्वरो महित्वे तस्य देहजा सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्चापि अनुव्रतः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। विदुर विदुर वेशदेव के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे अपने भक्तों के प्रति अनुरूप रहे थे। हरे कृष्ण। तो वेद व्यास के वीर्य से विदुर का प्राकट्य हुआ और उन्हीं की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति विरासत में मिली। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। विदुर एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे किंतु उनके रैतस पिता वेद व्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेद व्यास से घटकर नहीं थे। चूंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके उपदेशों का सर्वतोभावेन पालन किया। हरे कृष्ण। इस प्रकार से वहां पर विदुर का गुणगान करते हुए शौनकादि ऋषि आगे अपनी जिज्ञासा को रख रहे हैं कि
उनको श्रद्धा, उनके गुणों के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च स्थिति, फिर उनके पिता के अनुसार, पिता के गुणों को प्राप्त करने के अनुसार उनकी उच्च स्थिति, और अभी आगे एक और कारण दे रहे हैं किस प्रकार विदुर का चरित्र सुनना महत्वपूर्ण है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 4। किम अन्वपृच्छन् मैत्रेयं विराजस्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 30 स्थानों को यात्रा करने से विदुर सारे विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहाँ आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने उन्हें पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये हरिद्वार में जाकर के इन्होंने मैत्रेय मुनि का संग प्राप्त किया और मैत्रेय मुनि से इन्होंने श्रवण किया। तो तीर्थ यात्रा, ये शास्त्र में वर्णन है, जो तीर्थ यात्रा करते हैं सामान्यतः उनका ज्ञान वर्धन होता है, क्योंकि अलग अलग साधु संतों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर कृष्ण कथा सुनते हैं, अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, तो उनका ज्ञान वर्धन होता है। तो एक अच्छे गुण वाले वर्णाश्रम की उच्च स्थिति में स्थित विदुर, बड़े राजनीतिज्ञ विदुर, उसके बाद भगवत भक्त विदुर, वेद व्यास के पुत्र विदुर, और वही विदुर तीर्थ यात्रा करके और ज्यादा अनुभव को ग्रहण किए और ज्यादा शुद्ध बन गए। और उसके सर्वोपरि पे क्या हुआ, मैत्रेय मुनि से उनका संवाद, जो भगवत संवाद है, वह भी हुआ। तो यह सब कारणों से विदुर का चरित्र सुनना बड़ा आवश्यक है। तो मैत्रेय मुनि से जो जो प्रश्न विदुर ने किए, हम वो सब सुनना चाहते हैं। सौनकादि ऋषि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य यहाँ पर विरजास्तीर्थ सेविया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों, मानसिक मलिनताओं से पूर्ण रूपेण पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल है, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख है। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिकता की अनुभूति होने लगती है, और वह स्वतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा के नाम का उच्चारण करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य का भली भांति निर्वाह किया और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने हेतु नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान ऋषियों की खोज भी करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों में वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में जाने का कष्ट उठाने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान श्री गोविंद में केंद्रित करे, इससे उससे लाभ होगा। वास्तव में किसी भी स्थान में रहकर अपने मन को भगवान श्री गोविंद में लगाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके व्यक्तियों का काम है। यह सामान्य व्यक्तियों के वश की बात नहीं है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है
परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म अध्यात्मवादी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा होते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने हेतु वास्तविक व्यक्ति की तलाश करनी, तभी तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने हेतु कृष्ण विज्ञान जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी है। भगवान श्री कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तिमय सेवा तथा मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वास्तविक तीर्थ यात्रा का गुण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा तो करना अच्छी बात है, उससे शुद्धिकरण होता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ऐसी तीर्थ यात्रा जहाँ भगवत संगति ना हो, तो ऐसी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं। हम भगवान गोविंद का स्मरण जहाँ करेंगे वही स्थान तीर्थ है, लेकिन भगवान के भक्तों की संगति से श्रेष्ठ तीर्थ यात्रा और कुछ नहीं। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछि पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन। तीर्थ जल का छिड़काव करो, पवित्र करो, ये सब पुराणों में लिखा है, लेकिन ये सब भक्ति के लिए प्रवंचन समान है। ये सब प्रवंचन मतलब एक तरह से धोखाधड़ी है, क्योंकि वैष्णव पादोदका सम नहीं यही सवा, जाते हुए वांछित पुराण। वैष्णवों के साथ बैठना, वैष्णवों का संग करना, उनके चरणों का जल अपने मस्तक पर डालना, इससे बड़ा और कोई पवित्र गुण नहीं है। ये सारी वांछाओं को पूर्ण करने वाला वैष्णव का संग है। इसलिए तीर्थ यात्राओं से बड़ा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्रा है भगवत भक्तों की संगति। तयो संवदतो सुत प्रवृत्त हिमना कथा, आपो गंगा इवाग्निर हरे पादाम्बुजाश्रयः। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण है, गीता महात्म्य में बताया है कि गंगा के जल से स्नान करने के बाद तो पुनः पाप करेंगे, फिर पुनः अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये भगवत कथा सुनना इतना श्रेष्ठ है, एक बार भगवत कथा सुनने से हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, फिर से मलिन नहीं हो सकता। इसलिए गंभीरता से कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ भक्तों को बार बार म्यूट कर रहा हूँ, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे क्या इधर उधर का साउंड आता है। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पादश्री से निकलता है। भगवद गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है, क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द से सभी एक ही परम पद पर है। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा ले तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। हरे कृष्ण। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्व सारी वस्तुओं को पवित्र करने वाले हैं। उनके स्पर्श में जो भी आता है पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए भगवत संबंधी जो क्रियाएं हैं, श्रवण, कीर्तन, सेवा, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का दर्शन करना, ये सब क्रियाओं से हमारा जीवन पवित्र रहता है। तो इसलिए यह
मार्गदर्शन दिया जाता है भगवत भक्तों को कि सतत भगवत चिंतन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम जप करते रहे, जिससे सांसारिक कल्मश उनको प्रभावित ना कर पाए। ताना कीर्तया भद्रम ते कीर्तयोदर कर्मणा रसज्ञा को नो तृप्येत हरि लीलामृतम पिबन। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे सुध गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा करके श्री भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो श्री भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। हरे कृष्णा। चाहते हैं वास्तव में जो 4 प्रकार के जो सत्कर्मी या पुण्य आत्माएं भगवान ने गीता में बताई हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, उसमें जिज्ञासु की श्रेणी में उदाहरण दिया जाता है शौनक आदि ऋषियों का, क्योंकि इतनी जिज्ञासा है, सुनने से तृप्त ही नहीं हो रहे हैं, और सुनना चाहते और सुनना चाहते कि भगवान की आपने एक लीला तो सुनाई, और सुनना है हमको, और मंगलकारी लीलाएं सुनाइए। क्योंकि ऐसा कौन ऐसा भक्त होगा जो भगवान की लीला सुनने से तृप्त हो जाएगा, वो तो और सुनना चाहेगा। तो रुकिए मत, आगे सुनाते चले जाइए। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य से भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत उदार पूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं, जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है। वे श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होते। उदाहरणार्थ, यदि कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनके नए नए पहलुओं में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कई भक्त हैं, कल मैं कुछ भक्तों से वार्तालाप कर रहा था, उन्हें बता रहा था, कई ऐसे भक्तों के समुदाय हैं जहाँ ऐसा नियम बनाया गया है कि जब तक वो 25 बार प्रथम स्कंद नहीं पढ़ लेंगे, 25 बार पूरा प्रथम स्कंद नहीं पढ़ेंगे, उनको द्वितीय स्कंद नहीं पढ़ना है। तो मतलब पहला स्कंद 25 बार पढ़ेंगे, फिर दूसरा स्कंद 25 बार पढ़ेंगे, फिर तीसरा स्कंद 25 बार पढ़ेंगे, इस तरह भागवत पढ़ेंगे। और पढ़ा है उन्होंने, पूरा भागवत उस तरह पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। तो बार बार पढ़ने से वह उत्सुकता, वह समझ, अनुभव सबकी वृद्धि होती है। इसलिए भागवत को नित्य रूप से पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। श्लोक संख्या 7। एवं उरु उग्र श्रवः पृष्ठा ऋषिभिर नैमिषयनै भगवती अर्पिताध्यात्म तनाः श्रूयतामिति। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्ष के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। हरे कृष्ण। तो सुनने वाले भी उत्सुक हैं और बोलने वाला भी उत्सुक है। कई बार सुनने वालों की इच्छा बहुत होती है सुनने की, बोलने वाले की इच्छा नहीं होती, कितना सुनाओ। और कभी बोलने वाला ज्यादा सुनाना चाहता है लेकिन सुनने वाले घड़ी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही, सुनने वाले भी उत्सुक है, सुनाने वाले भी उत्सुक हैं। तो सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। हरेर्धृता क्रोध तनो स्वमायया निशम्य घोर उद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञाय हताम् संजात हर्षो मुनिमहाभारतः। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। कृष्णा। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय ने इस प्रकार बोले।
तो ये कथा सुन के बड़ा उत्साह से भर गए विदुर, बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान की शुकर रूप की लीला, वराह रूप की लीला सुन के, और उसके आगे फिर और जिज्ञासा करने लगे। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि श्री भगवान ने अपनी शक्ति से शुक्र रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव का भौतिक नियमों के श्रेष्ठ उच्चतर नियंत्रण के अंतर्गत विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर शुक्र रूप धारण नहीं करना पड़ा। श्री भगवत गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब श्री भगवान इस पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे अपनी अंतर्निहित शक्ति के द्वारा कोई एक रूप में प्रकट होते हैं, यानी उनका रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादी का यह कथन कि जब भी ब्रह्मा कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है, मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जिसकी पुष्टि श्री भगवत गीता में भी की गई है। माया उनके अधिक्षिण में है। माया श्री भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा की जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न हो गया है, अवैध है, क्योंकि माया इतनी महान नहीं है कि वह परमेश्वर को भी प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्मा के अंश पर प्रयुक्त हो सकती है, परम ब्रह्मा पर नहीं। हरे कृष्ण। तो जो ब्रह्म है यानी जो जीवात्मा है उसको माया ढक सकती है, लेकिन परम ब्रह्म भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को नहीं। इसलिए भगवान की लीलाएं पूर्ण पवित्र लीलाएं हैं, उनके श्रवण मात्र से जीवात्मा मुक्त होता है। वरन जो जीवात्माओं के जीवन में घटनाएं घटती है कर्म बंधन के कारण घटती है, दोनों में पार्थक्यता समझनी चाहिए। तो यहाँ जो लीलाओं को सुन के विदुर प्रसन्न हुए वो दिव्य लीलाएं हैं, और आगे उसी प्रकार की दिव्य लीलाओं का वर्णन विदुर सुनना चाहते हैं। विदुर्वाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिं किमारभता मे ब्रह्मन् प्रब्रूः अव्यक्त मार्गवित्। ज्योति माता जी पढ़िए। अनीता साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। हरे कृष्ण। तो सृष्टि तो हो गई, सृष्टि के बाद अब प्रजापतियों का जन्म भी हो गया, ये हमने पढ़ा ही था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इत्यादि उनका जन्म का वर्णन भी हमने पढ़ा था। अब आगे प्रजापतियों की सृष्टि के बाद उसके बाद जीवों की उत्पत्ति इत्यादि के लिए क्या क्या हुआ वो हम जानना चाहते हैं। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर अव्यक्त मार्ग शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला। अपनी कल्पना शक्ति से परे की बातें जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है, और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद हैं। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रमाणिक शिष्य परंपरा से संबंध है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। तो अव्यक्त तत्व है, उसको जान नहीं सकते हम भौतिक इंद्रियों से, उसको केवल श्रवण के माध्यम से ही समझ सकते हैं जिसने उसको ठीक परंपरा में सुना हो। तो जो वस्तुओं को हम अपनी इंद्रियों से, अपने टेलीस्कोप से, अपनी मशीनों से नहीं जान सकते, वह गुरु के पास जाकर के सुनना चाहिए। यहाँ पर विदुर मैत्रेय से उन्हीं तत्वों के विषय में सुनना चाहते हैं जो अव्यक्त है, जो हमारे जानने की क्षमता के बाहर है। ये मारिचयाद्य विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनु ते वै ब्रह्मणादेशात् कथम एतद् अभावयम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी,
विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयं स्वामभाव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार यह जीवात्माओं की और आगे उत्पत्ति इत्यादि के विषय में प्रजापतियों ने कैसे जनसंख्या इत्यादि बढ़ाई, वह जिज्ञासा विदुर करना चाहते हैं, क्योंकि भगवत संबंधी है। आगे उसी श्रृंखला में भगवान के एक और अवतार की कथा आने वाली है, इसलिए विदुर ये सुनने के लिए बड़े उत्साही हैं। स्वद्वितीय किम असृजन स्वतंत्र उत कर्मसु आहस्वित समहाता सर्व इदं स्व समकल्पयन्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने संतानों की उत्पत्ति की मानस से, शरीर से इत्यादि, क्या उस तरह से किया या पत्नियों के सहयोग से किया, किस तरह किया, कैसे आगे प्रकृति में जीवात्माएं बढ़ी, यह सब उद्देश्य से विदुर यहाँ पर प्रश्न रख रहे हैं। 12 नंबर श्लोक से विदुर मैत्रेय विदुर को उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, तो बट ये था कि अभी पढ़ते पढ़ते लग रहा था अरे क्लास अब बंद कर रहे हैं, अभी तो कंटिन्यू हुई थी। सो मन करता चलती रहनी चाहिए क्लास। थैंक यू सो मच। 7:30 बजे दर्शनार्थी होती है, तो मैं प्रयास करता हूँ उसके पहले अगर हो जाए तो। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अव्यक्त मार्ग वित्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है हमारी इंद्रिय अनुभूति के परे से जानना। वित्त 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 मतलब होता है जानना। वित्तमः मतलब जो जानकार है। वित्त शब्द मतलब किसी वस्तु को जानना। और कौन सी वस्तु? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, जो हमारी भौतिक इंद्रियों के सामने प्रकट ही नहीं है। मान लो कोई बोलता है आत्मा का जो साइज बताया भगवत गीता में, वो बताया गया है कि केशाग्र भागे, जो बाल का आगे का भाग है, उसको 10,000वां हिस्सा करेंगे तो आत्मा का साइज है। तो कोई बोल सकता है ठीक है, मैं एक पावरफुल टेलीस्कोप लाऊंगा और उसकी पावर होगी कि इतनी छोटी वस्तु को देख ले और टेलीस्कोप से मैं आत्मा को देख लूंगा। संभव नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है, वो चिन्मय है। चिन्मय वस्तु को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। तो फिर कैसे उनके बारे में समझेंगे हम? जो आध्यात्मिक मार्ग से परंपरा में उनके बारे में ज्ञान आ रहा है, उनसे सुन के हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं आध्यात्मिक हैं, पवित्र हैं, तो उनको इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान है। जो ऋषि है, साधु संत है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो आध्यात्मिक है, उनको इन वस्तुओं का, हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये लोग जब उसके बारे में बताते हैं तो हम उन तत्वों को भी समझ सकते हैं जो हमारी इंद्रियों के अगोचर है, हमारी इंद्रियों से अव्यक्त है। इसीलिए वहां पर वो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि परंपरा में आने वाले ज्ञान को विदुर सुनना चाहते हैं, जो अन्यथा इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ठीक है। योगिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप अभी बता रहे थे कि गुणों से वर्ण निर्धारित होते हैं। तो जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि कर्ण तो फिर जैसे उनका तो वो क्षत्रिय गुण था उनका, तो उनको हमेशा सुपुत्र कह के उनकी आलोचना क्यों होती नहीं, रही? कर्ण का क्षत्रिय वर्ण नहीं था। कर्ण की प्रवृत्ति शूद्र वाली थी, और यही गुण को गुरुकुल में ही पहचान जाते थे। ये गुरुकुल में किस हाथ से व्यक्ति क्या भोजन उठाएगा, किस तरह से देखेगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से बात करेगा, इन्हीं गुणों से प्रवृत्ति समझ जाते थे कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति आगे जाके क्या होने वाली है। कर्ण के बारे में महाभारत में कई दृष्टांत हैं। जैसे परशुराम को धोखा देके उन्होंने शिक्षा ली। क्या ये उच्च वर्ण का कोई भी व्यक्ति कर सकता है? गौतम ऋषि के पास एक बार एक इसी तरह बालक गया था,
गौतम ऋषि उनको बोलते हैं बताओ तुम्हारे पिता का नाम बताओ। तो वो बोलता है हमारे पिता को तो हमने कभी देखा नहीं। तो गौतम ऋषि बोलते ठीक है माता से पूछ के आओ। तो माता को पूछने गया, माता बोलती है हम तो दासी थे, हमको पता नहीं तुम्हारे पिता कौन है। तो यही बात को गौतम ऋषि को जाके एज इट इज बोल दिया कि मैं दासी का पुत्र हूँ, मेरे माता को भी पता नहीं मेरा पिता कौन। तो गौतम ऋषि ने उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया, तुम सत्यवाक हो, सत्य बोलते हो, इसलिए तुमको हम ब्राह्मण दर्जा दे करके शिक्षा देंगे। ये कर्ण ने ठीक विपरीत किया, परशुराम के पास ब्राह्मण वेश रख के गया। परशुराम ने पूछा तुम्हारा क्या वर्ण है, तुम किस किस आधार पर ये ब्राह्मण, बोले हम ब्राह्मण हैं। लेकिन एक समय पर जब परशुराम आराम कर रहे थे उनकी गोदी में सिर रख के, और कर्ण के शरीर पर एक कीड़ा काटने लगा, खून बहने लगा। परशुराम जब जागे तो उन्होंने देखा अरे कर्ण तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण इतना दर्द सहन ही नहीं कर सकते हैं। तब कर्ण ने बोला हाँ हम ब्राह्मण नहीं है। तो फिर उनको पता पड़ गया कि देखो तुमने गुरु को धोखा दिया, ये तो शूद्र प्रवृत्ति। बाद में जाके जब दुर्योधन ने उनको आधा राज्य दिया कि जाओ, तुमको आधा राज्य नहीं अंग देश का राज्य दिया कि अंग देश का राज्य तुम्हारा तुमको दे रहे हैं, तो कर्ण ने उसको स्वीकार कर लिया। तो महाभारत बोलती है कि अगर कोई भीख में दिया हुआ राज्य स्वीकार करता है तो वो शूद्र होता है, क्योंकि भीख तो शूद्र लेते हैं। क्षत्रिय कभी भीख में राज्य नहीं लेगा, लड़ के लेगा, युद्ध करके लेगा। तो बहुत सारे अनेक अनेक कारण हैं जिसके कारण कर्ण की प्रवृत्ति शूद्रवत थी, इसलिए उसको शिक्षा से निरस्त किया गया। और वैदिक सभ्यता में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जहाँ जिनके माता पिता नीच वर्ण से थे, लेकिन क्योंकि उस पुत्र की प्रवृत्ति ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की थी तो उनको गुरुकुल शिक्षा दी गई। तो उस तरह हम लोगों को वह पूरा 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 चित्र देखना होगा। जैसे मानो एक कपड़े में से एक धागा निकाल के देखेंगे कि ये धागे से देखता हूँ कौन सा कपड़ा होगा, ये शर्ट है कि ये लुंगी है कि ये साड़ी है, तो पता नहीं पड़ेगा, पूरा कपड़ा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये क्या पिक्चर चल रही है। तो इस तरह महाभारत में बहुत सारी डिटेल्स हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की।